एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन देखने में प्यारा और दिल से बहुत नेक था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और किसी को तकलीफ में देखकर उसका दिल पिघल जाता। लेकिन एक कमी थी, उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। गांव के बच्चे अक्सर उसके साथ खेलते थे, लेकिन वे केवल तब ही उसके पास आते जब उन्हें उससे कोई काम होता। मोहन को उनकी इस आदत से दुख होता, लेकिन फिर भी वह किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। एक दिन मोहन लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर गया। उसकी मां ने उसे कहा था कि थोड़ी सी लकड़ी ले आए ताकि वे रात में खाना पका सकें। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी ली और चल पड़ा। रास्ते में उसने अपने टिफिन में रोटी और कुछ सब्जियां रख लीं ताकि जंगल में भूख लगने पर वह खा सके। जंगल बहुत ही घना और शांत था। चारों ओर पेड़ पौधे, चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा बह रही थी। मोहन रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे से खरगोश पर पड़ी। खरगोश बहुत ही प्यारा था, लेकिन वह बहुत थका और भूखा दिखाई दे रहा था। उसकी हालत देखकर मोहन का दिल पिघल गया। मोहन ने अपने टिफिन से रोटी निकाली और प्यार से खरगोश को देने लगा। पहले तो खरगोश थोड़ा डरा, परंतु मोहन की मुस्कान और उसके नर्म स्वभाव को देखकर वह धीरे धीरे उसके पास आ गया और खाने लगा। मोहन ने देखा कि खरगोश बहुत ही भूखा था और उसने पूरी रोटी खा ली। खरगोश ने खाने के बाद मोहन की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। मोहन को लगा जैसे उसने एक सच्चे दोस्त की मदद की हो। उसने खरगोश को प्यार से सहलाया और उसे अपने पास बैठा लिया। अगले दिन जब मोहन फिर से जंगल में गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वही छोटा प्यारा खरगोश फिर से उसके पास आ गया। वह मोहन के चारों ओर उछल कूद करने लगा, जैसे वह उसका इंतजार कर रहा हो। अब मोहन को जंगल में एक साथी मिल गया था। उसने खरगोश का नाम चिंकी रख दिया। मोहन और चिंकी की दोस्ती गहरी होने लगी। चिंकी हर दिन मोहन का इंतजार करता और जैसे ही मोहन जंगल में आता वह खुशी से उसके पास दौड़ता। मोहन को अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। चिंकी ने भी मोहन का साथ पाकर एक दोस्त की कमी पूरी कर दी थी। अब मोहन जंगल में जब भी लकड़ी काटता, चिंकी उसकी मदद करने के लिए पास ही रहता और कभी-कभी अपने छोटे छोटे पंजों से लकड़ी खींचने की भी कोशिश करता, जो मोहन को बहुत प्यारा लगता। एक दिन गांव के कुछ बच्चे भी जंगल में घूमने गए। वे खेलते खेलते जंगल के भीतर काफी दूर चले गए। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वे रास्ता भूल चुके हैं। शाम होने को थी और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। सभी बच्चे डर गए और जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने आवाजें भी लगाईं, लेकिन जंगल के घनेपन के कारण उनकी आवाज गांव तक नहीं पहुंची। उसी समय मोहन भी जंगल में लकड़ी काटने गया था। उसने बच्चों की आवाज सुनी और उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत में है। उसने चिंकी से कहा, चिंकी, मुझे लगता है कि गांव के बच्चे कहीं भटक गए हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे उन्हें ढूंढने में? चिंकी ने अपनी नन्ही सी नाक उठाई और अपनी सूंघने की शक्ति से बच्चों का पता लगाने की कोशिश करने लगा। चिंकी ने बच्चों की महक को पहचान लिया और तेजी से उनके रास्ते पर चल पड़ा। मोहन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद चिंकी उन बच्चों के पास पहुंच गया। सभी बच्चे चिंकी और मोहन को देखकर बहुत खुश हुए और राहत की सांस ली। मोहन ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि वे डरे नहीं, वह उन्हें सुरक्षित गांव वापस ले जाएगा। चिंकी ने रास्ता दिखाया और मोहन ने सभी बच्चों को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया। जब सभी बच्चे गांव पहुंचे तो उनके माता पिता ने मोहन का धन्यवाद किया और चिंकी को भी प्यार से सहलाया। गांव के सभी बच्चे इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि कैसे मोहन और चिंकी ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की। वे समझ गए कि सच्चा दोस्त वही होता है जो अच्छे बुरे समय में साथ खड़ा रहता है। मोहन की अच्छाई और चिंकी की निष्ठा ने गांव के बच्चों को सच्ची दोस्ती का असली मतलब समझा दिया। अब गांव के सभी बच्चों ने मोहन को एक सच्चा दोस्त मान लिया और उसके साथ खेलते और मिलजुल कर समय बिताने लगे। वे अब केवल अपने मतलब के लिए ही नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती के लिए मोहन के पास आते थे। चिंकी भी गांव के बच्चों का प्यारा बन गया। इस प्रकार मोहन और चिंकी की दोस्ती गांव में मिसाल बन गई। सभी ने यह सीख ली कि सच्चा दोस्त वही होता है जो निस्वार्थ भाव से हमेशा साथ दे।
चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। सीख। सच्चा दोस्त वही होता है जो अच्छे बुरे समय में बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे।